येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिबद्धनामि रक्षे माचल माचल। ये वो रक्षा मंत्र है जो हर बहन अपने भाई की रक्षा के लिए उनकी कलाई पर बांधती है, ताकि हर विपत्ति से उसकी रक्षा हो, उसे यश सुख समृद्धि की प्राप्ति हो। नमस्कार, मैं हूँ प्रीति अधिकारी आपके साथ और आप देख रहे हैं चर्चा में। सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज चर्चा में जानेंगे रक्षाबंधन से जुड़े कुछ खास पहलुओं के बारे में, जो भारत जैसे देश में प्रमुखता के साथ मनाया जाता है। रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार भद्रा काल के बाद मनाया जाता है, इसलिए इस साल रक्षाबंधन 19 अगस्त को दोपहर 1:31 के बाद मनाया जाएगा। भारतीय संस्कृति से जुड़ी इस त्योहार की विशेषता भाई बहन के अटूट रिश्ते, विश्वास और प्रेम की पहचान है, जिससे जुड़े किस्से और कहानियां हमें भारतीय पुराणों से मिलती है और उन्हीं पुराणों से जुड़ी कथा का महत्व और रक्षा सूत्र यानी कि राखी से जुड़ी पहलुओं को जानेंगे हमारे आज के खास कार्यक्रम में। विष्णु पुराण के मुताबिक दैत्य राजा बलि महादानी और बलशाली राजा थे। यज्ञ विधि के दौरान भगवान विष्णु के वामन अवतार स्वरूप में दान मांगने के बाद राजा बलि से प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु द्वारपाल स्वरूप पाताल लोक उनके साथ चले गए थे। तभी देवी लक्ष्मी ने दैत्य राजा बलि को राखी बांधी और उन्हें अपना भाई बनाया था, जिन्होंने एक दूसरे की रक्षा और स्नेह रखने का वादा किया। तब माता लक्ष्मी उपहार स्वरूप भगवान विष्णु को अपने साथ वैकुंठ धाम ले गई थी और तभी से रक्षाबंधन का त्योहार भारतीय संस्कृति का हिस्सा बन गया। रक्षाबंधन पर बांधी जाने वाली राखी केवल एक साधारण डोर नहीं है, बल्कि ये पर्व भाई बहन के रिश्तों की अटूट डोर की प्रतीक मानी जाती है। इस दिन बहन अपने भाई की आरती उतार कर उन्हें तिलक लगाती है। इसके बाद प्रेम प्रतीक स्वरूप राखी या रक्षा सूत्र भाई के दाहिने हाथ पर कलाई में बांधी जाती है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। साथ ही भाई अपने बहन को रक्षा का वचन और उपहार देते हैं। वहीं अक्सर लोगों के मन में ये भी ख्याल आता है कि हमेशा रक्षा सूत्र यानी कि राखी को दाहिने हाथ पर ही क्यों बांधा जाता है। इसके पीछे भी दो दृष्टिकोण सामने निकल कर के आते हैं, धार्मिक दृष्टिकोण और आयुर्वेदिक दृष्टिकोण। शास्त्रों के अनुसार दाहिने हाथ यानी कि सीधे हाथ को जीवन के कर्मों का हाथ माना जाता है। इसके साथ ही ये भी माना जाता है कि दाहिने हाथ से किए गए कोई भी दान पुण्य या धार्मिक कार्य भगवान को स्वीकार होते हैं। इसलिए धार्मिक कार्यों के लिए कलावा आदि भी सीधे हाथ में ही बांधा जाता है। दाहिने हाथ में राखी बांधना धार्मिक दृष्टिकोण से तो शुभ माना ही जाता है, साथ ही साथ इसके स्वास्थ्य की दृष्टि से भी काफी फायदे हैं। दाहिने हाथ में रक्षा सूत्र बांधने से रोगों से मुक्ति मिलती है। आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए तो शरीर के प्रमुख अंगों तक पहुंचने वाली नसें कलाई से होकर के गुजरती है। ऐसे में इस स्थान पर रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधना व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है और व्यक्ति का वात, पित्त, कफ संतुलित रहता है। तो आप भी रक्षाबंधन का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाइए और इससे जुड़े भाव को सिर्फ उपहार का माध्यम नहीं मानकर प्रेम और स्नेह का साधन बनाइए, क्योंकि हर त्योहार को मानने के पीछे सिर्फ और सिर्फ अपनों की रक्षा और उसकी उज्जवल भविष्य की कामना होती है, जो धार्मिक संस्कृति का आधार है। एक बार फिर से आप सभी को रक्षाबंधन की ढेरों बधाइयां। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।